हेलो folks, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये है नेक्स्ट वीडियो। हम बना रहे हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। और पिछली वीडियो में हमने डैशबोर्ड बनाया था। उस वहां से ही हम कंटिन्यू करेंगे और हम एक और फॉर्म बनाएंगे जो कि कस्टमर्स के बारे में होगा। पहला बटन वो कस्टमर्स के बारे में है। सो हम कुछ वीबी कोडिंग करने वाले हैं। फॉर्म नया बनाऊंगा मैं। इसमें मैं फॉर्मेटिंग करूंगा फॉर्म की। हम रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करेंगे, एसक्यूएल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो काफी कुछ होने वाला है इस वीडियो में। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड है सीखने में तो जरूर देखिएगा एंड तक, ताकि आपको भी फायदा हो। तो अ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। बेल का आइकॉन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। तो थोड़ी-सी लेंथी वीडियो होने वाली है, मतलब 20-25 मिनट्स की अप्रॉक्सिमेट में भी थोड़ी-सी ज़्यादा। सो अटेंशन ज़रूर पे करना आपको, ताकि सीखने को मिले। सो सबसे पहला मैं काम ये करने वाला हूँ कि मैं एक फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ और वो फॉर्म होगा कस्टमर्स का फॉर्म, ओके? और फिर उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम वीबी कोडिंग की तरफ जाएँगे। सो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम जाएँगे क्रिएट पे और हम क्लिक करेंगे फॉर्म डिज़ाइन पे। तो हमारे पास एक ब्लैंक कैनवस आ गई है। सो हम इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि कस्टमर्स टेबल में अगर आप देखें तो 3-4 फील्ड ही हैं, उसमें कुछ ज़्यादा फील्ड्स नहीं हैं। सो इसलिए फॉर्म थोड़ा-सा छोटा ही रहेगा। सो अब मैं जाता हूँ प्रॉपर्टी शीट में, डेटा टैब में जाता हूँ और रिकॉर्ड सोर्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो हमने जो टेबल यूज़ करना है रिकॉर्ड सोर्स के लिए, वो हमने कस्टमर्स टेबल यूज़ करना है, क्योंकि हम कस्टमर्स का रिकॉर्ड उसको पास ऑन करने के लिए ये फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है? सो फॉर्म डिज़ाइन में जाता हूँ, ऐड एक्जिस्टिंग फील्ड्स में जाता हूँ और इनको वन बाय वन हम फेच कर लेते हैं इधर। अभी इधर थोड़ी-सी फॉर्मेटिंग मैं करूँगा ताकि फॉर्म थोड़ा-सा उसकी लुक एंड फील थोड़ी-सी अच्छी हो, ठीक है? इसको सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लेआउट में जाते हैं, उसको कर लेते हैं स्टैक, ठीक है? ये थोड़ा-सा फॉर्मेट है इसका। फिर हम होम टैब में जाते हैं, इसका जो कलर है फ़ॉन्ट का वो हम फुल ब्लैक कर देते हैं। अब ये जो इस 2 टेक्स्ट बॉक्सेस के दरमियान जो फासला है वो थोड़ा-सा ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो उसको हम थोड़ा-सा कम कर लेते हैं। और उसको हम कम कम करने के लिए हम सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को सेलेक्ट करते हैं, अरेंज टैब में जाते हैं और इसकी हम पैडिंग जो है उसको नैरो कर देते हैं। ठीक है? अच्छा, एक और काम मैं करना चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये थोड़े-से नैरो हैं काफ़ी, ये छोटे हैं थोड़े-से। इनकी जो हाइट है वो छोटी है। सो इसको मैं हाइट को इंक्रीज़ करता हूँ। तो हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं। जब हम प्रॉपर्टी शीट में जाएँगे तो फॉर्मेट टैब जो प्रॉपर्टी शीट का है उसमें जाएँगे। तो आप हाइट इस वक़्त देख सकते हैं 0.20 इसकी हाइट है, लेकिन हमने इसको करना है 0.3। तो इसके थोड़ा-सा हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप नोटिस करें तो ये जो टेक्स्ट है इन टेक्स्ट बॉक्सेस या लेबल्स के अंदर, वो थोड़ा-सा ऊपर को लगा हुआ है। मुझे ये चाहिए ये टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में हो। तो सेंटर में लेके आने के लिए हम इधर आएँगे, टॉप मार्जिन इस वक़्त 0 है, इसको हम कर लेंगे 0.05, ताकि ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल उसके टेक्स्ट बॉक्सेस और लेबल्स के सेंटर में आ जाए। सो ये थोड़ा-सा फॉर्मेटिंग करनी होती है, थोड़ा-सा आपको जो यूज़र है उसको थोड़ा-सा प्लेज़ेंट लगना चाहिए फॉर्म या यूज़र इंटरफ़ेस। अच्छा जी, अब फॉर्मेटिंग मज़ीद बढ़ाते हैं और इसको हम टेक्स्ट जो है इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसके जो लेबल्स हैं उनको भी मैं इंक्रीज़ करूँगा इसकी विड्थ, ताकि हम थोड़ा-सा प्लेज़ेंट लगे ना, ठीक है? तो लेबल्स को हम थोड़ा-सा बोल्ड कर लेते हैं, वो कंट्रोल बी के साथ कर लेते हैं, ठीक है? कीबोर्ड से इसको थोड़ा-सा अ, एक स्पेस दे देते हैं, थोड़ी-सी फॉर्मेटिंग, ये थोड़ा-सा फॉर्मेटिंग का एक होता है, थोड़ा-सा प्लेज़ेंट लगना चाहिए यूज़र इंटरफ़ेस, तो इसके लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। सो हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, ताकि इतना बड़ा फॉर्म हमें नहीं चाहिए। फॉर्म को हम सेव भी कर लेते हैं और फॉर्म का नाम हम रखते हैं कस्टमर्स एफ, ओके? अब हम जाएँगे फॉर्म व्यू। तो आप देख सकते हैं एक बेसिक फॉर्म क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ी-सी और ज़्यादा फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत है। वो ये है, नंबर 1, ये पॉपअप फॉर्म होना चाहिए। दूसरा, मुझे ये रिकॉर्ड सेलेक्ट होनी चाहिए। तीसरा, मुझे ये नेविगेशन नहीं चाहिए। सो चलिए अब हम ये करते हैं। उसके बाद भी थोड़ी और फॉर्मेटिंग है वो भी हम करेंगे। सो फॉर्म को सेलेक्ट कर लेते हैं। अदर्स टैब में जाते हैं, प्रॉपर्टी शीट के पॉपअप यस, मॉडल यस, साइकिल, करंट रिकॉर्ड, ओके? ये कर लिया हमने। फिर मैं आता हूँ फॉर्मेट टैब पे। अब ये 2 करने से क्या होगा, ये फॉर्म जो है वो पॉपअप हो जाएगा, ठीक है? वो ऐसे ही जैसे पहले आपको दिखाई दे रहा था वैसा फॉर्म नहीं होगा। अब आपको पता है ना कि नेविगेशन डाउन साइड पे जो है उसको खत्म करते हैं, रिकॉर्ड सेलेक्टर को खत्म करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा फॉर्मेट टैब पे और यहाँ पे रिकॉर्ड सेलेक्टर नो, नेविगेशन बटन्स नो, और फॉर्म जो जब ओपन होगा तो वो ऑटो सेंटर यानी कि स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, उसको हम यस कर लेते हैं। चलिए इसको हम सेव किया हमने। अब जाते हैं, हम देखते हैं फॉर्म कैसा दिखता है। तो आपको इमीडिएटली देखेंगे कि फॉर्म अभी पॉपअप व्यू में है। अभी कुछ और फॉर्मेटिंग करनी हुई ये है कि इसका जो हम ये कस्टमर्स एफ है इसको हम कैप्शन चेंज करेंगे। मिनिमाइज मैक्सिमाइज का बटन मुझे नहीं चाहिए, हाँ मुझे क्लोज का बटन जरूर चाहिए, वो भी हम इसको मॉडिफिकेशन करेंगे। और ये जो ग्रे लाइन आ रही है इसको भी हम खत्म करेंगे। सो लेट्स डू दैट। लेट्स गो डिजाइन व्यू, फॉर्मेट में आएंगे,
और यहाँ पे सबसे पहले मैं ये काम करने वाला हूँ कि इस वक़्त अगर आप देखें स्क्रॉल बार्स बोथ मतलब कि स्क्रॉल बार ये फ़ॉर्म है सिंगल फ़ॉर्म, इसके लिए स्क्रॉल बार्स की ज़रूरत नहीं है। सो इसलिए मैं इसको नाइदर पे कर देता हूँ, ये कि मुझे नहीं चाहिए स्क्रॉल बार्स और ये स्क्रॉल बार्स खत्म करने से ये ग्रे वाली जो नीचे आ रही थी लाइन सी वो खत्म हो जाएगी। कंट्रोल बॉक्स मुझे चाहिए, क्लोज़ बटन मुझे चाहिए, हाँ, मुझे मिन और मैक्स के बटन इस वक़्त दोनों इनेबल्ड है, वो नहीं चाहिए, मैं इसको नन कर देता हूँ। और फिर हमने क्या बोला था कैप्शन इसका फॉर्म का तो वो भी चेंज कर लेते हैं कस्टमर्स ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, अब जाके हम फॉर्म देखते हैं कि फॉर्म कैसा होगा। देयर वी गो। अब थोड़ा-सा फॉर्म इसकी शक्ल थोड़ी-सी चेंज हो गई है, करेक्ट? अब इसमें मज़ीद मैंने फॉर्मेटिंग करनी, कुछ चीज़ें ऐड करनी जैसे कि बटन ऐड करेंगे CRUD ऑपरेशन के लिए। CRUD मीन्स क्रिएट, अपडेट, डिलीट तो उसके लिए हम 2 बटन करेंगे क्रिएट क्रिएट का 2 बटन ऐड करेंगे क्रिएट का और अपडेट का बटन। डिलीट का हम बाद में देखेंगे अगर करना होगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना फिर मैं आपको ऐड वो भी कर दूँगा। लेकिन क्रिएट और अपडेट के 2 बटन ऐड करेंगे इस फॉर्म में और थोड़ा-सा कलर-वलर इसमें डालेंगे, थोड़ा-सा अच्छा लगे फॉर्म, ठीक है ना? सो हम जाएँगे डिज़ाइन व्यू में और जो बटन्स हमने ऐड करने हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि बटन्स हम ऐड करें इसके हेडर में, फॉर्म के हेडर में। सो अभी राइट क्लिक जाते हैं, फॉर्म हेडर ऐड करते हैं। तो आप देखें एक फॉर्म हेडर ऐड हो गया, फुटर ऐड हो गया, फुटर को हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। हेडर का जो कलर है उसको हम उसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, फॉर्मेट में जाके, शेप फिल में जाके और ये थोड़ा-सा ब्लूइश कलर मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ये चूज़ कर लूँगा। अच्छा मैंने जैसे कि आपको कहा कि 2 बटन हम क्रिएट करेंगे, ऐड करेंगे सॉरी मैं क्रिएट कहता जा रहा हूँ। ऐड करने के लिए 2 बटन हम जाएँगे फॉर्म डिज़ाइन पे और ये जो हमारे बटन साहब हैं इनको हम उठा लेते हैं और यहाँ पे हम फेंक देते हैं इसको। अब इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं तो नाम हम रखेंगे क्रिएट क्योंकि हमने ये बटन एक क्रिएट के लिए ऐड करना है। इसका हम नाम भी चेंज कर देते हैं। इस वक़्त कमांड 12 है तो हम इसका नाम रख देते हैं बीटीएन क्रिएट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो लुक एंड फील है उस बटन का वो भी थोड़ा-सा हमने चेंज करना है। लुक एंड फील चेंज करने के लिए हम जाएँगे फॉर्मेट पे शेप फिल और यहाँ पे आके मैं इसका ये कलर चूज़ कर दूँगा। अच्छा थोड़ा-सा और मैं इसका कलर जो टेक्स्ट का है यानी फ़ॉन्ट का है उसको हम फुल ब्लैक कर देते हैं। तो थोड़ा-सा निखार आ जाएगा इस बटन में। ओके, सो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम ऐड करेंगे इसके अंदर आइकॉन। सो आइकॉन ऐड करने के लिए हम पिक्चर में आएँगे। ये सब प्रॉपर्टी शीट में होता है भाई। जो मैं फॉर्मेटिंग करूँ सब प्रॉपर्टी शीट में इसकी फॉर्मेटिंग है। तो ये प्लस साइन इसमें हम ऐड करेंगे। अब ये प्लस साइन आ गया, टेक्स्ट खत्म हो गया लेकिन मुझे टेक्स्ट और प्लस साइन दोनों चाहिए। तो उसके लिए मैं पिक्चर कैप्शन अरेंजमेंट ये भी मैं उसमें जाके फॉर्मेट टैब जो प्रॉपर्टी शीट का उसमें करूँगा और हम जर्नल कर देंगे। थोड़ी-सी स्पेस दे देंगे आइकॉन और टेक्स्ट के दरमियान। तो ये काफ़ी कुछ मैंने बोल दिया बट ये सब फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब बजाय इसके कि मैं नया बटन क्रिएट करूँ, उसकी फॉर्मेटिंग करूँ दोबारा से, नहीं। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं पेस्ट। तो इस बटन को हम नाम देंगे अपडेट का, ठीक है? एक और यहाँ पे इसका नाम चेंज करेंगे कमांड 13 के बजाय हम कहेंगे ptn अपडेट। सो ये हो गया हमारा बटन्स ऐड हो गए। अब हम जाते हैं देखते हैं ज़रा फॉर्म कैसा दिख रहा है, उसकी लुक एंड फील कैसी है आप देख सकते हैं फैंटास्टिक मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट मैं करूँगा ये जो कस्टमर आईडी है और स्टेटस जब हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे टेबल के अंदर तो कस्टमर आईडी तो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगी तो हमें चाहिए ही नहीं है ये फील्ड कि हम इसमें इसको एडिटेबल रखें। हाँ, स्टेटस जो है स्टेटस जो ही रिकॉर्ड ऐड हो स्टेटस ऑटोमैटिकली एक्टिव हो जाना चाहिए क्योंकि हम नया कस्टमर क्रिएट करते तो नया कस्टमर बाय डिफॉल्ट एक्टिव ही होगा ना। सो इसको भी हम मैनुअल एंट्री नहीं रखते इसको भी हम नॉन एडिटेबल बना देते हैं। ठीक है, सो नॉन एडिटेबल बनाने के लिए हम दोनों फील्ड्स को सेलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे डेटा टाइप प्रॉपर्टी शीट के इनेबल्ड नो लॉक्ड यस। अब क्योंकि हमने यूजर को बताना कि ये दोनों फील्ड्स नॉन अपडेटेबल है तो इसका हम जो शेप फिल है उसका कलर हम चेंज कर देंगे ताकि यूजर को पता चले अच्छा ये नॉन एडिटेबल फील्ड्स है। ऑलराइट, सो ये हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वीबीए कोडिंग का। अब वीबी कोडिंग से हमने क्या करना है क्रिएट बटन के पीछे वीबी कोडिंग करनी है और हम रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने पिछली मेरी वीडियोस नहीं देखी तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया लेकिन इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने पिछली सीरीज नहीं देखी तो रिकॉर्ड सेट्स एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए से हम डेटा को फ्लो कर सकते हैं। यानी कि यूजर इंटरफेस से हम डेटा लेके जा सकते हैं टेबल के अंदर डेटाबेस के अंदर और डेटाबेस से हम टेबल जो रिकॉर्ड है उसको हम फेच कर सकते हैं और उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं फॉर्म के ऊपर यूजर इंटरफेस के ऊपर। सो रिकॉर्ड सेट बड़ा हैंडी होता है। सो वो हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। सो आप जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगर आप पहली बार ये रिकॉर्ड सीख रहे हैं तो चले लेकिन उससे पहले ये फॉर्म को हम अनबाउंड फॉर्म राइट नाउ ये फॉर्म बाउंड है मुझे कैसे पता है मैंने ये फॉर्म को सेलेक्ट किया डेटा टैब में गया और ये टेबल रिकॉर्ड सोर्स टेबल है यानी कि ये फॉर्म बाउंड है। सो इसको हमने डिलीट कर दिया और उसके बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस बाउंड हैं इनको भी हम अनबाउंड कर देते हैं।
तो अनबाउंड फॉर्म और अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्सेस का बहुत फ़ायदा होता है और आपकी एप्लीकेशन थोड़ी-सी लाइटर हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप बाउंड फॉर्म्स रखेंगे, तो ऑब्वियसली जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो उसमें अगर टेबल में या डेटाबेस में थाउज़ेंड्स ऑफ लाइन्स हैं, तो उसको पूरा रीड करना पड़ेगा डेटा और फिर उसको फेच करेगा। सो वो थोड़ा-सा स्लो डाउन कर सकता है आपकी एप्लीकेशन को। ये मेरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। मे बी दैट्स नॉट द केस बट पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है कि आप अनबाउंड फॉर्म रखेंगे तो ऑपरेशन थोड़ा-सा लाइटर होगा, थोड़ा-सा स्पीड एप्लीकेशन की थोड़ी-सी सही रहेगी। अच्छा जी, अब हम जाते हैं क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं, इवेंट टैब में जाते हैं, प्रॉपर्टी शीट, ऑन क्लिक इवेंट, डॉट 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 कोड बिल्डर। हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हम कोड का इस्तेमाल करेंगे, वीबी कोड लिखेंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करना। रिकॉर्ड सेट एक मैकेनिज्म है हमारा जिसके जरिए हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे डेटाबेस में। सो रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम कैसे करेंगे वीबीए में? डिम के साथ। ओके, डिम आरएस क्रिएट एज रिकॉर्ड सेट। ये डिम एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम क्या है? आरएस क्रिएट, और वो क्या है? एज ए रिकॉर्ड सेट। अब रिकॉर्ड सेट को हमने हमने एक्सेस को बताना कि ये आरएस क्रिएट इक्वल्स टू है क्या? रिकॉर्ड सेट सिंपली, अगर मैं आपको बताऊं, रिकॉर्ड सेट सिंपली एक टेबल या क्वेरी को बोलते हैं, ठीक है, वीबी की लैंग्वेज में। आई होप आई एम नॉट मिस्टेकन। सो अब हम सेट करना है, सेट आरएस क्रिएट इक्वल्स करंट डीबी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, सी ओपन। अब यहाँ पे हमने टेबल का नाम देना है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिंपली एक टेबल या क्वेरी का नाम होता है। सो टेबल का नाम है डीबीओ अंडरस्कोर कस्टमर्स, ठीक है। सो डीबीओ अंडरस्कोर कस्टमर्स, ओके, कॉमा डीबी ओपन डायनासेट, कॉमा ऑप्शंस क्या आए गए? ऑप्शंस डीबी सी चेंजेस, ओके, parenthesis क्लोज। अब ये जो लाइन ऑफ कोड है, इससे हमने एक्सेस को बताया कि भाई साहब आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था आर एस क्रिएट, वो वेरिएबल क्या है? कस्टमर्स का टेबल है। और जब आप कस्टमर्स का टेबल आप रेफर करोगे तो उसको आप बैकग्राउंड पे ओपन करो और उसमें देखो कोई चेंजेस अगर हो रही हैं तो उसको आप मद्देनजर रखते हुए नया रिकॉर्ड ऐड करो जो हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो डोंट वरी, आप टेक्निकलिटी में नहीं जाए, आप सिर्फ मुझे फॉलो करें और आपको मैं गारंटी देता हूँ फुली रिकॉर्ड क्रिएट होगा। अच्छा, इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है इसके ऊपर ये जो 2 फ़ील्ड्स हैं ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए भाई। हम एम्प्टी फ़ील्ड्स होंगी और यूज़र क्लिक करेगा क्रिएट पे और मैसेज बॉक्स में आ जाएगा क्रिएट रिकॉर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड, तो दैट मीन्स डेटाबेस में जो रो ऐड होगी कस्टमर आईडी नंबर लेट्स से 2 रो ऐड होगी, वो कस्टमर और ईमेल ब्लैंक होंगे। तो वो हम नहीं चाहते, तो लिहाज़ा कोई ना कोई चेक पॉइंट रखना पड़ेगा जो हमें, जिसकी वज़ह से हम गारंटी कर सकें कि यूज़र इसको एम्प्टी इन्फॉर्मेशन, एम्प्टी रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करेंगे। सो वो चेक पॉइंट क्या है? वो ये है, हम बोलेंगे इफ एनजी, एनजी, ठीक है, एनजी मी डॉट कस्टमर इक्वल्स डबल कोट देन, ये सिंपली क्या है? इफ एनजी मी डॉट कस्टमर के अगर ये कस्टमर फील्ड खाली है तो एरर दे दो। कौन सा एरर देना है वो अभी हम डिफाइन करेंगे। डू cmd डॉट बी मैसेज बॉक्स प्लीज प्रोवाइड द कस्टमर नेम, ओके, सिंपल, कॉमा मैसेज टाइप क्या है? वे भी क्रिटिकल क्योंकि ये एरर है और इंफॉर्मेशन इसका हमारा आ जाएगा, ओके। यूजर यूजर के लिए प्रॉपर एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए हम फोकस पे सेट कर देते हैं ताकि कर्सर ऑटोमेटिकली कस्टमर फील्ड में आ जाए। तो हम सेम रिपीट करेंगे ईमेल के लिए। सो बजाय इसके मैं दोबारा टाइप करूं, मैं इसको कर लेता हूं कॉपी, एल्स इफ, ओके, कस्टमर के बजाय ईमेल, और ईमेल यहाँ पे पेस्ट, प्लीज प्रोवाइड दी ईमेल एड्रेस, ओके, सो ईमेल एड्रेस, ओके, ये हमने कर लिया। उसके बाद एल्स अगर ये दोनों मतलब फील्ड्स में यूजर ने एंटर किया डेटा, तो फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमने क्या करना है? हमने रिकॉर्ड एंट्री करनी है ना टेबल में, तो हम अब यूज करेंगे जो हमारा रिकॉर्ड सेट है उसको। सो रिकॉर्ड सेट्स को हम इस्तेमाल करते हुए इस टेबल में इंफॉर्मेशन भेजेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? आर एस क्रिएट डॉट एड न्यू, ठीक है, सो आर एस क्रिएट डॉट अपडेट, ये लाजमी है, ये आपने जरूर करना है ताकि यूजर जब क्लिक करे क्रिएट पे तो इंफॉर्मेशन टेबल में जाए और टेबल अपडेट भी हो जाए, तो उसके लिए ये करना है। सो अब हम रेफरेंस देंगे आर एस क्रिएट एक्सक्लेमेशन मार्क कस्टमर इस फील्ड का, ठीक है, इक्वल्स मी डॉट कस्टमर, राइट। सो इसमें हमने क्या किया है कि
यहाँ से इंफॉर्मेशन हमने कस्टमर से उठाई और इस टेबल के अंदर, इस फील्ड के अंदर हमने सेंड कर दी। अब सेम हमने कॉपी करना है, या मैं चलो टाइप कर देता हूँ rs create एक्सक्लेमेशन मार्क, अभी जो ईमेल फील्ड है उसमें हमने ईमेल भेजना इक्वल्स मी डॉट ईमेल। तो हो क्या रहा है कि ये लाइन ऑफ कोड से, फॉर एग्जांपल ये एक ईमेल का है, एक कस्टमर का है। इससे क्या हो रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे टाइप करेंगे, यूजर टाइप करेंगे कस्टमर और ईमेल में, यहाँ से ये कॉपी हो जाएगी, यानी कि यहाँ से ये ट्रांसफर होगी और इस टेबल में अपनी अपनी फील्ड में आके सेट हो जाएगी। तो स्टेटस जब हम कस्टमर ऐड करेंगे तो स्टेटस उसका न्यू होगा, ठीक है, और एक्टिव जो भी आपने रखना चाहते हो, और इसको भी हमने ट्रांसफर करना है एक्टिव को यहाँ पे स्टेटस के अंदर, ठीक है। सो rs create exclamation मार्क स्टेटस इक्वल्स मी डॉट स्टेटस, तो जो भी स्टेटस होगा वो स्टेटस फील्ड से उठाओ और उसमें भेज दो। सो दैट्स ये हमारा जो इससे इस लाइन ऑफ कोड से टेबल ओपन होगा बैक एंड पे, और ये डेटा यहाँ से इस फॉर्म से फ्लो करेगा, इस टेबल में जाके सेव हो जाएगा। तो अब हमने इसको टेबल को क्लोज भी करना है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, सो rs create डॉट क्लोज, क्योंकि टेबल ओपन ही रहना चाहिए। जब हमने ऐड न्यू किया ना तो टेबल ओपन हो गया बैक एंड पे, हम देख नहीं पाएंगे, यूजर नहीं देख पाएगा, लेकिन टेबल ओपन हो गया, उसको हमने क्लोज भी करना है। और set rs create equals nothing, ये है प्रॉपर। अच्छा, ये तो हो गया। अब हमने यूजर को कोई ना कोई मैसेज बॉक्स देना कि भाई साहब रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। सो वो हम देंगे मैसेज बॉक्स डू cmd डॉट बी मैसेज बॉक्स द कस्टमर हैज बीन क्रिएटेड। आप कोई भी मैसेज बॉक्स दे सकते हैं, ये क्योंकि सक्सेस है वी बी इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, दैट्स इट। मेरे ख्याल से यही कोड इतना ही बहुत है। तो देखते हैं कि इससे रिकॉर्ड क्रिएट होता है कि नहीं। तो चलते हैं फॉर्म व्यू में और यहाँ पे ऐड करते हैं कस्टमर का नाम। सो लेट्स से कस्टमर सी, और ईमेल है कस्टमर सी एट email.com। सो होपफुली अगर हमारा कोड बिल्कुल करेक्ट है, क्रिएट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें सबसे पहले मैसेज बॉक्स आना चाहिए, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि टेबल में भी वो कस्टमर सी क्रिएट हुआ है कि नहीं। सो लेट्स सी क्रिएट, और ये आप देख सकते हैं हमें मैसेज बॉक्स द कस्टमर हैज बीन क्रिएटेड। यहाँ पे भी हमें आगे इन्फॉर्मेशन, जिसको हमने क्लोज किया, कस्टमर टेबल में गए तो आप देख सकते हैं कस्टमर सी क्रिएट हो चुका है। सो ये हमारा सक्सेसफुल, इसमें वीबी कोड हमने रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल किया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये जो लिस्ट बॉक्स है, इस बटन को जब हम क्लिक करें मैनेज कस्टमर, उससे क्या होना चाहिए, इस लिस्ट बॉक्स में यहाँ से टेबल से इंफॉर्मेशन आनी चाहिए और इस लिस्ट बॉक्स में आ जाए। सो ये हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट एसक्यूएल का इस्तेमाल करेंगे टेबल से डेटा फैच करने के लिए। सो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। इधर भी हम जाते हैं और मैनेज कस्टमर बटन पे क्लिक करते हैं, इवेंट टैब पे जाते हैं, ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे हम अ, इसका रेफरेंस देंगे। अब आप ये देखें, हर लिस्ट बॉक्स जो है इसका नाम भी होना चाहिए, लिस्ट हमने नाम रखा हुआ है, और इसका क्या होता है, रो सोर्स भी होता है। तो हमने रो सोर्स डिफाइन करना है और उसमें एसक्यूएल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। सो हम बोलेंगे मी डॉट लिस्ट डॉट रो सोर्स इक्वल्स सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करना चाहिए, ये टेबल सॉरी टेबल में जो फील्ड्स हैं वो सारी सेलेक्ट करनी चाहिए। सो कस्टमर आईडी, कस्टमर ईमेल और स्टेटस, यही है ना फील्ड्स। फ्रॉम कहाँ से, इस टेबल से dbo अंडरस्कोर कस्टमर्स अंडरस्कोर कस्टमर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिस्ट बॉक्स के, वो भी हम डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि हेडर होने चाहिए कि नहीं, कॉलम कितने हैं, विड्थ कितनी है, वो सब हम डिफाइन करेंगे। सो हम बोलेंगे मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम हेड्स इक्वल ट्रू, फिर हम कहेंगे मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम काउंट इक्वल, कितने कॉलम है, एक, एक दो तीन चार, सो 4 कॉलम्स। अब हमने हर कॉलम की विड्थ डिफाइन करनी, मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम विड्थ विद एस, क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स हैं। सो पहला कॉलम क्या है, आईडी, इसको हम लेट्स से 2 सेंटीमीटर कर लेते हैं। फिर दूसरा कॉलम है कस्टमर, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं लेट्स से 4 सेंटीमीटर्स। बाद में हम चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम, ईमेल का भी हम 4 सेंटीमीटर्स, और स्टेटस का हम लेट्स से 1.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो ये हमने कर लिया। अब देखते हैं हमारा डेटा टेबल से आता है कि नहीं। अगर हमारा कोड करेक्ट है तो ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन इस लिस्ट बॉक्स में आ जाएगी। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड बूम वी हैव द कस्टमर इंफॉर्मेशन हियर। चलो ये भी हो गया। अब
नेक्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप इस वीडियो के लिए, फिर हम बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, काफी लंबी वीडियो हो गई है। अब अगर हम डबल क्लिक करें इस कस्टमर के ऊपर, तो ये फॉर्म ओपन होना चाहिए और इसमें कस्टमर सी या ए या जो भी कस्टमर को मैं क्लिक करूं, उसकी इंफॉर्मेशन उसमें पॉपुलेट हो जानी चाहिए। सो ये मैं अभी हम कोड करेंगे। अभी तो ये ब्लैंक ओपन हो रहा है ना, तो जब मैं इस पे क्लिक करूं तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो ये भी इजी है, चले वीबीए कोड से ही होगा। सो इसके डिजाइन व्यू में जाते हैं। लिस्ट बॉक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं, इवेंट टैब में जाते हैं, ऑन डबल क्लिक इवेंट में जाते हैं, डॉट 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 पे क्लिक करते हैं, कोड बिल्डर ओके। और यहाँ पे आके सबसे पहले हमने काम क्या करना है, अगर ये लिस्ट बॉक्स खाली है तो एरर आना चाहिए। सो हम बोलेंगे इफ मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम जीरो इक्वल्स then do cmd dot beep message box no record exists to display, ठीक है, कॉमा we be critical और इंफॉर्मेशन। अगर उसमें है रिकॉर्ड तो फिर क्या होना चाहिए, फिर सबसे पहले ये फॉर्म ओपन होना चाहिए कस्टमर्स एफ के नाम पे, डू सी एम डी डॉट ओपन फॉर्म और फॉर्म का नाम देंगे कस्टमर्स एफ। और जब ओपन हो गया रिकॉर्ड तो फिर हमने इस लिस्ट बॉक्स से रिकॉर्ड उठाना है और ये इसमें लेके आना है। सो कस्टमर आईडी, कस्टमर ईमेल स्टेटस। सो जब हमने दूसरे फॉर्म को रेफर करना है तो फॉर्म्स customers f exclamation mark customer id equals me dot list dot column zero। अब कॉलम जीरो क्यों, क्योंकि कस्टमर आईडी कॉलम जीरो में रिजाइड कर रही है, यहां से हमें पता है। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, बजाय इसके मैं दोबारा टाइप करूं सब। ओके, अब यहां से जो नेक्स्ट है वो है कस्टमर फील्ड। तो ये कॉलम नंबर वन में 01, ईमेल कॉलम नंबर टू में, okay? और स्टेटस कॉलम नंबर 3। ऑलराइट, दैट्स इट। लेट्स होप हमारा ये कोड काम करेगा। इसको हम क्लोज कर लेते हैं, इसको भी क्लोज कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं, ओपन करते हैं फॉर्म व्यू में, फेच किए हमने कस्टमर। सो लेट्स क्लिक यहाँ पे, कस्टमर से हमारी इंफॉर्मेशन ओपन होगी, कस्टमर ए, ये कस्टमर ए की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो आप देख सकते हैं हमारा कोड बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो यही मैं डेमोस्ट्रेट करने वाला था। अम, इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ किया है। सबसे पहले तो हमने ये फॉर्म क्रिएट किया है, इसकी फॉर्मेटिंग की है, फिर हमने क्रिएट बटन के पीछे वीबी कोड का इस्तेमाल किया है, रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल किया है, रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए, डेटा पास ऑन करने के लिए कस्टमर टेबल में। फिर हमने वीबी कोड किया है इस बटन के पीछे कि ताकि हम जो कस्टमर टेबल में डेटा है उसको फेच कर सके, लिस्ट बॉक्स में लेके आ सके। और फिर लिस्ट बॉक्स में डबल क्लिक का इवेंट क्रिएट किया, उसमें वीबी कोडिंग का इस्तेमाल किया ताकि इन्फॉर्मेशन लिस्ट बॉक्स से पास ऑन कर सके कस्टमर फॉर्म में। तो ये सब कुछ किया है इस वीडियो में। तो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो यू आर लेजेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद है ये वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।